साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इस महत्वपूर्ण टॉपिक में देखेंगे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बारीकी से इसको समझेंगे। तो टॉपिक है आपका आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक्स डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ध्यान रखेंगे इसमें जेनेटिक्स डिसऑर्डर जो है आनुवांशिक विकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेंडलीय विकार और दूसरा है क्रोमोसोमीय विकार, क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर तो दूसरा है क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर। पहले देखते हैं मेंडलीय विकार को। मेंडलीय विकार है क्या? तो यह विकार जो एकल जीन के रूपांतरण, जीन यानी डीएनए का एक भाग होता है जीन, तो कह रहा है जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन, यानी जीन में रूपांतरण या म्यूटेशन, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन से मुख्यतः निर्धारित होते हैं। कहने का मतलब ये कि वह विकार जो एकल जीन के रूपांतरण या म्यूटेशन से उत्पन्न होते हैं उसे मेंडलीय विकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मेंडलीय विकार। यह विकार वंशागति सिद्धांत के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। कहने का मतलब जो है, अगर मेंडलीय विकार पिता को है तो पिता से पुत्र में भी जा सकता है और उस पुत्र से इसके अगले पीढ़ी में जा सकता है। ठीक है, तो यह विकार जो है वंशानुगति सिद्धांत के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। कहने का मतलब ये कि मेंडलीय विकार जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे कौन कौन से विकार हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं? पहला है हीमोफीलिया, दूसरा है अरक्तता, तीसरा है वर्णधता और चौथा है थैलेसीमिया और पांचवा है दात्र कोशिका और छठा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सभी ऐसे विकार हैं जो मेंडलीय विकार के अंतर्गत आते हैं। ये सभी ऐसे विकार हैं जो मेंडलीय विकार के अंतर्गत आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब अगला ध्यान रखेंगे क्रोमोसोमीय विकार। क्रोमोसोमीय विकार ऐसे विकार जो गुणसूत्र की अधिकता या कमी या असमानित विन्यास के कारण उत्पन्न होती है उसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं, क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर कहते हैं। कहने का मतलब जो है गुणसूत्र की संख्या में कमी या अधिकता से, जैसे मान के चलिए गुणसूत्र जो है मनुष्य में सामान्य गुणसूत्र की संख्या होती है, तो सामान्य गुणसूत्र की संख्या होती है 46। अगर 46 के जगह 47 हो जाए या 46 के जगह 45 हो जाए तो इस तरह की घटनाओं से जो विकार यानी रोग उत्पन्न हो गए उसे क्या कहेंगे? क्रोमोसोमीय विकार कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? क्रोमोसोमीय विकार। तो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा कि डाउन सिंड्रोम किस तरह का आनुवांशिक विकार है? तो ध्यान रखना है डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमीय विकार है। उसी तरह से टर्नर सिंड्रोम किस प्रकार का आनुवांशिकीय विकार है? तो क्या बताना है आपको? क्रोमोसोमीय विकार है। क्या है? क्रोमोसोमीय विकार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीमोफीलिया किस प्रकार का आनुवांशिक विकार है? तो मेंडलीय विकार। हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार है? तो मेंडलीय विकार। इसी तरह से इसमें जितने भी जैसे हीमोफीलिया, अरक्तता, वर्णधता, थैलेसेमिया, दात्र कोशिका, सिस्टिक फाइब्रोसिस और डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये जितने भी दिए गए मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार हैं, इन सभी विकारों को जो है बारीकी से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।